अगर मेरा आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ना आप मुझे सलाम करेंगे ना मैं आपका जवाब दूंगा। मैं आपको तब सलाम करूंगा जब आपसे मेरे ताल्लुकात अच्छे होंगे। आप मुझे तब सलाम करेंगे जब आपके ताल्लुकात मुझसे अच्छे होंगे। निगाहसन वालों बिल्कुल जहनों को करीब रखना। अतराफ से आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों जहनों को बिल्कुल करीब करना। तो मैं आपको, आप मुझे सलाम तब करेंगे जब हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। हक है। तो फिर ये भी सुन लो, नबी पे सलाम वही पड़ेगा कि जिसका ताल्लुक नबी से अच्छा होगा। जिसका ताल्लुक नबी से अच्छा नहीं होगा वो नबी पे सलाम नहीं पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी इसके बाद इंशाल्लाह हजरत तो स्पेशल इसीलिए रहते हैं जी जी जी। आका ने फरमाया इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम, अगर उनसे मुलाकात हो सबको सलाम करना, मगर उनसे मुलाकात हो तो उनको सलाम मत करना। अल्लाह, आप समझ गए होगे, समझाने की जरूरत नहीं है। और अगर समझ नहीं चाहते हो तो अल्लामा साहब तशरीफ रखते हैं, लेकिन मेरा उन्वान कुछ और था, उसी तरफ जा रहा हूं। इंशाल्लाह बाकी सब हजरत समझाई देंगे। तो आका फरमाते हैं घर में दाखिल हो तो सलाम करो, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत को खत्म फरमा देगा। हजरत कुरान से दूरी का नतीजा यह है कि अगर इसी मजमे में मैं हाथ उठवाऊं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो 40% लोग वो होंगे मजमे में जिन्हें कुरान पढ़ना आता होगा। 40%। और 40% वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। और 20% वो लोग होंगे जिन्हें कुछ कुछ आता है। उनसे पूछो कुरान पढ़ना आता, तो कहेंगे हाँ हजरत थोड़ा कच्चा है। यानी उनकी उम्र तो पक गई, सब कुछ पक गया जिंदगी में, मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो हजरत अब इतनी बातों के बाद मैं ये भी अर्ज करता हूं कि मुझे इस बात का यकीन है कि मजमे में बहुत सारे लोग कुरान पढ़े हुए नहीं होंगे, मगर इसका भी मुझे 100% यकीन है कि मजमे में कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जिसे सूरे इखलास याद ना हो। कुरान की छोटी सी सूरे है, मगर अल्लाह अकबर, अजमत का क्या कहना। अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान की बहुत छोटी सी सूरे है, मगर जब जब पढ़ोगे तो बहुत सवाब मिलेगा। अभी छोटी सी सूरे की अजमत समझ लो, और अजमत को जानने से पहले इसका माना समझ लो। कुल, अल्लाह फरमाता है कुल, ए हबीब आप कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद और न उसकी कोई औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह की तरह कोई नहीं। तो ये कुरान की छोटी सी सूरे है जो तौहीद का दर्स दे रही है। अल्लाहु अकबर, मुझे यकीन है इस बात का कि मजमे में कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जो इस सूरे को जो याद ना रखता हो, जिसे ये सूरे याद ना हो। अब इसकी शान सुनो, सुभान अल्लाह। एक सहाबी नबी के सामने पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये इस कुरान की छोटी सी सूरे, कुरान की छोटी सी सूरे की शान। इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, मफहूम हदीस पेश कर। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना?
तिहाई। तवज्जो से सुनेंगे, कुरान में 30 पारे हैं, 30। तिहाई का मतलब हो गया 10 पारा। आका ने फरमाया जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। अल्लाह अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में मैंने ये भी पढ़ा था कि जब कोई बंदा रात को सोता है और कुरान की चंद आयतें पढ़ करके सोता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है। वो फरिश्ता उसकी हर मूजी जानवर से, डाकू से, चोर से, सांप से, बिच्छू से, शेर से, बाघ से उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। और जब वह बंदा नींद से बेदार हो जाता है तो वह फरिश्ता अपनी ड्यूटी निभा करके तशरीफ ले जाया करता है। यह हदीस शरीफ है। इसलिए रात को सोते वक्त कुरान जरूर पढ़ के सोया करो। और मालूम नहीं किस दिन जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए बिस्तर पर लेटने से पहले इस्तिगफार किया करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करके सोया करो मेरे भाइयों। तो नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब सहाबा हैरत में पड़ गए, या रसूल अल्लाह कोई सोते वक्त इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? अरे भाई नींद आ रही है, नींद का टाइम है, कोई 10 पारा कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि मैं खुद हाफिज कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। जी कितना? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। आप लोग बोले हाफिज हो तो सही है ना? क्यों भाई मौलाना शाह साहब है कि नहीं? अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा क्या हो गया है मेरी इस कौम को। रमजान शरीफ के लिए, तरावी के लिए ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 2.5 मिनट में ही पारा पढ़ दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान के साथ खुला हुआ मजाक कर रहे हैं लोग। 2.5 मिनट, 5 मिनट में पारे पढ़े जा रहे हैं। 5 पारा और 20 रकअत तरावी 40 मिनट में खत्म हो गई तरावी। और ये मेरी कौम इतनी सीधी है कि सुबह को आपस में चर्चा करते हो, भाई हाफिज साहब क्या हैं, बिल्कुल एरोप्लेन है। अल्लाह। इंजन हाफिज साहब हैं ये तो। राजधानी एक्सप्रेस है। अल्लाह अकबर। तो याद रखें 5 मिनट में कोई पारा नहीं पढ़ा जाता। ये कौम के साथ धोखा है, धोखा। और अगर बस्तियों वालों तुमने हाफिज को तेज पढ़ने पर मजबूर किया तो गिरफ्त खुदा के यहां तुम्हारी भी होगी। सिर्फ सुनाने वाले की गिरफ्त नहीं होगी, सुनने वालों की भी गिरफ्त होगी। और यार वो कुरान ही अगर मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, और अगर मैं तेज बोलना शुरू कर दूं तो आप ही कहेंगे मौलाना साहब बंद कर दीजिए तकरीर। क्योंकि जो तकरीर समझ में नहीं आती वो किस बात की गुफ्तगू है, किस चीज की तकरीर है? हक है, हक है। तकरीर वो है जो समझ में आए। तो तकरीर समझ में ना आए तो आप मुझे रोक दें, लेकिन कुरान समझ में नहीं आता फिर भी आप खड़े हुए 2.5 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट में पारा पढ़ा जा रहा है। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसा मुंह ही बना लिया करो। ये मेरे पैगंबर फरमाते हैं। मगर ठाटे मार मार के हंसते हुए कुरान पढ़ने वालों, तुम कुरान की तिलावत तो कर रहे हो मगर कुरान के मिजाज से तुम वाकिफ नहीं हो, अल्लाह अल्लाह। रूहे कुरान से तुम वाकिफ नहीं हो। इसलिए रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। और जिसका दिल करे कि वो अल्लाह से बातें करें, तवज्जो चाहूंगा। आप लोगों ने अर्धानों प्रधानों, चेयरमैन और विधायक सांसद से बहुत बात की होगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम रब से बात करो तो फिर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करो। माशाअल्लाह। कुरान खोल के बैठ जाया तुम्हारी अल्लाह से बात हो। सुभान आका फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, और अगर आंसू ना बहे तो रोने जैसा मुंह ही बना लिया करो।
हजरत दातागंज बख्श लाहौरी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, एक शख्स हाजिर हुए, माज़अल्लाह सहाबी नहीं बल्कि एक शख्स हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि हजरत अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी न बनती हो तब क्या किया जाए? तो हजरत दातागंज बख्श लाहौरी कहते हैं अगर कुरान पढ़कर रोना भी नहीं आता, आंसू भी नहीं बहते या शक्ल भी रोने जैसी नहीं बनती तो अपनी किस्मत पे रोया कर। अल्लाह अल्लाह सच है, क्योंकि तेरा दिल इतना सख्त हो गया है कि कुरान पढ़कर के भी रोना नहीं आता। अल्लाह अल्लाह इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, जो लोग कुरान के साथ मजाक करते हैं, आका ने इसी वजह से फरमाया बहुत सारे लोग वो हैं कि जो कुरान को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। अल्लाह अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो ये परेशानी आ रही है, कहीं ये कुरान के साथ बेहुरमती करने का नतीजा तो नहीं है? इसलिए तरावी के सिस्टम को बदलो, या तो फिर पूरी पूरी रात तरावी पढ़ो, वरना ढंग से सवा और 1.5 पारा सुना करो। आप कहिए हाफिज साहब से कि हाफिज साहब हमें 3 पारा मत सुनाइए, सिर्फ सवा 1.5 पारा सुनाइए, मगर ऐसा सुनाइए कि हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरात एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। 10 पारे का मतलब यह हो गया 2.5 से 3 घंटा लगेगा 10 पारे को। अगर सही से पढ़ा जाए तो 2.5 से 3 घंटा लगता है। अगर सही से 10 पारा पढ़ा जाए, तिहाई कुरान पढ़ा जाए तो सहाबा हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई इतनी जल्दी सोते वक्त तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? यह कैसे मुमकिन है? तो मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आया। आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लिया अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, शाने कुरान, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा कहते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया माशाअल्लाह, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और बोलिए मोहब्बतों के साथ। माशाअल्लाह। इन हुफ़ाज़े कुरान के माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह। हजरत अली से ये रिवायत है, आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ कर के उसे याद किया और कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उसे दोज़ख की आग से बचाएगा और साथ ही साथ उसकी शफाअत उसके घर के 10 ऐसे लोगों के हक में कबूल फरमाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। यानी आमाल तो होंगे जहन्नम में जाने के काबिल, मगर एक हाफिज अपने घर के 10-10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोगों को? 10-10 लोगों को, और नेक लोगों को नहीं बल्कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी उन 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में है, आका ने फरमाया ये कुरान के हाफिज अल्लाह के दोस्त होते हैं, तो जिसने इनसे दोस्ती की गोया कि उसने अल्लाह से दोस्ती की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने इनसे दुश्मनी की गोया कि उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अरे मैं तो इन मदरसे के तलबा को वली मानता हूँ साहब, जो अपने 24 घंटे में जो 8 घंटे कुरान पढ़ते हो यार, वली वो नहीं होंगे तो कौन हो? अल्लाह 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 कबूल फरमाए मेरे इन बच्चों का पढ़ा। आमीन आमीन। ये हमारी कौम की शान है, जान है, आन है, शान है, बान है। अल्लाह इन हुफ़ाज़ को सलामत रखे कि जिनकी दुआओं की बरकतों से हिंदुस्तान में मुसलमानों के जुब्बे और टोपियां महफूज हैं। अल्लाह सलामत रखे। और हजरात बातें तो बहुत कुछ है मगर वक्त नहीं, मगर ये कह कर के थोड़ी देर में और बोलूंगा, बस 5 मिनट और चाहूंगा
आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, क्योंकि अगर इसी हालत में तेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह तेरे इंतकाल के बाद तेरी कब्र को फरिश्तों के लिए जियारत गाह बना देगा, यानी अल्लाह के फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नुफ़ास की शान। माशाअल्लाह। जंगे उहुद में बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए थे, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा कब्रों को खोदो और गहरी खोदो और अच्छी खोदो और एक एक कब्र में 3-3 लोगों को दफन करना और सबसे आगे उसे रखना जो कुरान का ज्यादा हाफिज हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। हजरत अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने वालों, मास्टर बनाने वालों, तजर्बा कर लेना इस बात का तुम कि अगर किसी के 4 लड़के हों, एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक इंजीनियर, तजर्बा कर लेना, एक हाफिज हो, और बाप की जब रूह निकलती होगी तो डॉक्टर साहब आएंगे, अब्बा जी बैंक में कितने पैसे हैं जरा हमें बता दो, कहीं ऐसा ना हो आपके इंतकाल के बाद बैंक बैलेंस निकालने में परेशानी हो। इंजीनियर साहब आएंगे, अब्बा वो निघासन वाला मकान मोहल्ले वाला मेरे नाम कर दो। मास्टर साहब आएंगे, अब्बा जान वो खेती जो है मेरे नाम कर दो। तो जिन्हें तुमने दुनिया की तालीम दी थी वो तुमसे मरते वक्त भी दुनिया ही तलब करेंगे, मगर ये तनहा हाफिज कुरान ही होगा कि बाप की रूह निकल रही होगी तो बाप से ये जायदाद और पैसे का सवाल नहीं करेगा, कुरान उठा करके सूरे यासीन पढ़ेगा और बाप की रूह आसानी से निकलती जाएगी। क्या बात है, वाह। इसलिए तुमने अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ तो तैयार कर लिया, मगर पूछना चाहता हूं क्या नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी तुमने तैयार कर रखा है क्या? सुनो मुसलमानों का मिशन, एक एक खानदान में याद रखें, अमल की तरफ बढ़े, आगे बढ़े। एक खानदान में कुरान का एक हाफिज होना बहुत जरूरी है। अगर हर घर में हो जाए तो सुभान अल्लाह, किस्मत मुसलमानों की, मगर कम से कम एक खानदान में एक हाफिज कुरान का होना बहुत जरूरी है। और मुसलमान के हर बच्चे को कुरान पढ़ना जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। माशाअल्लाह। तो अगर कुरान के खिलाफ कोई आवाजें उठ रही हैं तो उसके नतीजे में हम धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे। अगर कोई एक कुरान के खिलाफ जबान उठेगी, खुलेगी, तो 100 जबानें उसके बदले में हम कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे।